नमस्कार, मैं आशीष राठौर। सबसे पहले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर के, मुख्यमंत्री के कुर्सी को लेकर के पूरी तरीके से सियासत गर्म है। लोग अब यहाँ पे सवाल खड़े करने लगे हैं कि 45 दिन से महाराष्ट्र जो है वो बिना मुख्यमंत्री के ही चल रहा है। तो इस पर विपक्ष के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो चंद्रकांत पाटिल हैं, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है कि पूरी तरीके से गठबंधन की सरकार में हड़कंप मच गई है, चाहे वो एनसीपी हो, शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस हो। बताएंगे कि पूरा माहौल क्या है अभी बना हुआ है मुख्यमंत्री को लेकर के महाराष्ट्र में। और आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में जब महाराष्ट्र के मंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जब एंट्री करते हैं तो किस तरीके से बीजेपी के नेता नीतीश राणे और उनके साथ साथ कुछ उनके कर्मचारी लोग किस तरीके से मिल करके एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो पूरी तरीके से तिलमिली उठ जाती है आदित्य ठाकरे की। आखिर वो बात क्या है, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। लेकिन आपको बताऊं कि किस तरीके से पिछले दिनों 45 दिन से महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके गले का ऑपरेशन हुआ है, जिस कारण से वो 45 दिनों में किसी भी सरकारी मीटिंग में या फिर किसी भी तरह की आपदा या फिर किसी आम इंसान की मुसीबतों में वो शामिल नहीं हो रहे हैं। तो इस पे विपक्ष के लोगों ने आवाज खड़े करने शुरू कर दिए। लेकिन आपको बताऊं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं चंद्रकांत पाटिल ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री का पद नहीं संभाला जा रहा है तो वो अपने बेटे को दे दें, आदित्य ठाकरे को वो पद को दे दें, और ना अगर उनसे भी नहीं होता है तो रश्मि ठाकरे को दे दें, अपनी पत्नी को दे दें। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता है कि आपको एनसीपी पे भरोसा नहीं होगा, कांग्रेस पे भरोसा नहीं होगा, तो अपने परिवार वालों को ही दे दे ये पद, क्योंकि पूरी तरीके से अभी महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो बिना मुख्यमंत्री के नहीं चल सकती है। तो यहां पे पूरी तरीके से सियासत गर्म होनी शुरू हो गई है और महाराष्ट्र के जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी ये बात कहनी शुरू कर दी। देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी आप ये पद दे सकते हैं, क्योंकि ये एक बार डील हुई थी शिवसेना की और बीजेपी की कि मुख्यमंत्री दोनों 2.5 साल रहेंगे और दोनों इस पद को संभालेंगे। तो रामदास अठावले ने यह भी कहा कि अगर उनसे नहीं संभाल पाया जा रहा है इस पद को तो बीजेपी को दे दें, वो अपना काम करेंगी और पूरी तरीके से बीजेपी अपना काम सही तरीके से करेगी और इस पे पूरी तरीके से एकाग्र होकर के करेगी, इन्होंने ये भी कहा। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे जो आपको बताऊं कि एनसीपी के सांसद जो हैं फौजिया खान ने यह कह दिया कि ये इनकी हिम्मत कैसे हो गई बीजेपी की कि ये कोई क्या खिलौना है कि किसी को बैठा दिया ला करके। ये मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है, किसी की तबीयत खराब हो गई तो किसी को अपना हैंडओवर कर देंगे, ये कौन सी बात हो गई। इस चीज का विरोध किया फौजिया खान ने, कहा कि ऐसी अनगढ़ बयान देने से पहले इन सारे लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह का बयान ये देते कैसे हैं और किसके दबाव में देते हैं। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की अभी तबीयत जो 45 दिनों से खराब है, तो यहां पे अब विपक्ष के लोगों ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि क्या तबीयत खराब का हवाला दिया जा रहा है, क्या उनसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का संभालना मुश्किल हो रहा है। ये पूरी तरीके से जो महाराष्ट्र में पूरा नेक्सस जो निकल करके सामने आ रहा है, चाहे वो वसूली का हो, चाहे वो ड्रग्स मामला हो, चाहे वहां की इतनी सारी सिचुएशन जो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, क्या इन सब चीजों से वो दूर हटना चाह रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से विपक्ष के लोगों ने भी आरोप लगाना शुरू कर दिया कि हो सकता है ये तबीयत खराब का हवाला दे रहे हैं। आगे आपको बताऊं कि बीच में एनसीपी के प्रमुख जो हैं वो शरद पवार, उनको लेकर के भी जो खबर आई थी कि बीच में डील करने के लिए जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई आई थी, तो उस वक्त भी उद्धव ठाकरे जो हैं वो ममता बनर्जी से नहीं मिलती हैं, आदित्य ठाकरे ही मिलते हैं और आदित्य ठाकरे मिलकर के ही कुछ बातें करते हैं। हालांकि सियासत को लेकर के ही बात चल रही थी, लेकिन
आगे ममता बनर्जी ने कहा था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति हो रही है, जिस तरीके से पक्ष विपक्ष की जो लड़ाई हो रही है, उसको लेकर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उसके बाद आदित्य ठाकरे, ममता बनर्जी और भी कुछ नेता लोग और भी कुछ बॉलीवुड के लोग भी वहां पे आए थे और बहुत सारी बातें हुई थी और सीधा आरोप लगाया था कि ये सारे लोग केंद्रीय सरकार और उसके बाद बीजेपी मिलकर के महाराष्ट्र की सत्ता को गिराना चाहती है। लेकिन यहां पे आपको बताता चलूं कि पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि बीजेपी और केंद्र सरकार महाराष्ट्र की सत्ता को नहीं गिराना चाह रही है, बल्कि गठबंधन की सरकार पूरी तरीके से टाई फिस हो गई है, पूरी तरीके से फेल हो गई है, अपने वादों से मुकर रही है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी जरूर अपना वहां पे कदम रख करके पूरे महाराष्ट्र को सही दिशा धारा देगी। यह कोई नई बात नहीं है कि आदित्य ठाकरे जो है वो मजाक का पात्र बनते हैं। वो कहीं भी जाते हैं, किसी वक्त जाते हैं तो कोई ना कोई मेम्स बन ही जाता है। लेकिन गुरुवार की घटना मैं आपको बता रहा हूं कि वो महाराष्ट्र विधानसभा में जब एंट्री करने वाले होते हैं तो वहां पे नीतीश राणे और उनके साथ साथ कुछ उनके ही कर्मचारी लोग बैठ करके धरना कर रहे थे प्रदेश के लोगों की, और वहां महाराष्ट्र में हो रहे अत्याचार को लेकर के वो सारे लोग मिलकर के अपनी आवाज उठा रहे थे और कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे थे कि पूरे जो अपमान जो महिलाओं को लेकर के एनसीपी के तरफ से हो रही है और वहां पे जिस तरीके से भ्रष्टाचार वसूली को लेकर के पूरी जो कांड हो रही है उसको लेकर के नीतीश राणे और भी उनके साथ साथ जो लोग थे बीजेपी के, उन सारे लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच में जब आदित्य ठाकरे एंट्री करते हैं तो उसके बाद नीतीश राणे ने पहले म्याऊं म्याऊं शब्द से प्रयोग करके उनको चिढ़ाने की कोशिश करी और उनके साथ साथ कुछ कर्मचारी लोग थे, जैसे ही नीतीश राणे ने म्याऊं म्याऊं कहा वैसे ही सारे लोगों ने म्याऊं म्याऊं कहना शुरू कर दिया और आदित्य ठाकरे को चिढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से आदित्य ठाकरे जो हैं वो बेइज्जती का शिकार हुए। पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से साफ तौर पे ये लग रहा कि आदित्य ठाकरे अपने आप में बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। म्याओ म्याओ शब्द को सुन करके वो इग्नोर करके महाराष्ट्र विधानसभा में घुस जाते हैं। आपको बताऊं कि पिछले दिनों एक ऐसी ही वारदात हुई थी। एक पत्रकार शो में मराठी ही चैनल पे एक इंसान ने, एक लीडर ने ही शिवसेना के, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की मिमिक्री करी थी और उनकी मजाक बनाई थी, मजाक उड़ा करके उनका अपमान किया था। हालांकि नीतीश राणे जी ने उनके ऊपर केस भी दर्ज करी और उन्होंने माफी भी मांगा था। तो इस तरह की व्यवहारिता ये लोग करते हैं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं, मजाक बनाते हैं। तो नीतीश राणे ने पूरी तरीके से पलटवार करते हुए ये जवाब दिया, तो उनको भी ये एहसास जो है वो होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार को व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।